everyone, welcome to my channel. You are watching English Study. Hello everyone, this is me Shweta from English Study और आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश और आप ये सीखना चाहते हैं then keep watching my video. एक बार की बात है, एक किसान के पास एक मुर्गी थी जो रोज़ एक सुनहरा अंडा देती थी। अंडा किसान और उसकी पत्नी को उनकी दिन प्रतिदिन की ज़रूरतों के लिए पर्याप्त धन प्रदान कराता। किसान और उसकी पत्नी लंबे समय तक खुश थे, लेकिन एक दिन किसान को एक विचार आया और उसने सोचा, मैं दिन में सिर्फ एक अंडा क्यों लेता हूँ? मैं उन सभी को एक बार में लेकर बहुत सारा पैसा क्यों नहीं बना सकता? मूर्ख किसान की पत्नी भी राजी हो गई और अंडों के लिए मुर्गी का पेट काटने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने मुर्गी को मारा और उसका पेट खोला, उन्हें एक भी अंडा नहीं मिला। किसान अपनी मूर्खतापूर्ण गलती का एहसास करते हुए खोए हुए संसाधन पर रोता है। एक बार की बात है, वंस अपॉन अ टाइम। ठीक है, वंस यानी एक बार, अ टाइम यानी एक समय, एक बार की बात है या फिर एक समय की बात है। वंस अपॉन अ टाइम, एक किसान के पास एक मुर्गी थी। सब्जेक्ट क्या है? किसान, एक किसान, अ फार्मर। किसान को इंग्लिश में कहते हैं फार्मर। अब ये बात हो रही है पास्ट में, ठीक है, भूतकाल में। एक किसान के पास एक मुर्गी थी। पास में जब भी हम ऐसे सेंटेंस बनाते हैं कि मेरे पास कार है, उसके पास एक मुर्गी है, तब हम हैज़ या हैव का यूज़ करते हैं अगर हम बात प्रेजेंट में कर रहे हैं। लेकिन बात हो रही है यहाँ पर पास्ट की, ठीक है, भूतकाल की, अतीत की, तब हम लगाएंगे हैड। अ फार्मर हैड अ हैन। एक किसान के पास एक मुर्गी थी। हैन यानी मुर्गी। अ फार्मर हैड अ हैन जो रोज़ एक सुनहरा अंडा देती थी। अगेन ये भी पास्ट की बात हो रही है। जो रोज़ एक सुनहरा अंडा देती थी। जो दैट लेड अ गोल्डन एग एवरी डे। ले अ एग का अर्थ होता है अंडा देना। बात हो रही है पास्ट की, तो हम कहेंगे लेड अ एग, लेड अ गोल्डन एग। गोल्डन यानी सोने का, सुनहरा। लेड अ गोल्डन एग, एक सुनहरा अंडा देती थी। एवरी डे, प्रतिदिन। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है या फिर एक समय की बात है। अ फार्मर हैड अ हैन, एक किसान के पास एक मुर्गी थी। दैट लेड अ गोल्डन एग एवरी डे, जो रोज़ एक सुनहरा अंडा देती थी। अंडा किसान और उसकी पत्नी को उनकी दिन प्रतिदिन की ज़रूरतों के लिए पर्याप्त धन प्रदान कराता था। ये टेंस दिया जो हुआ है वो है पास्ट इंडेफिनिट से। पहचान करना आसान है क्योंकि वाक्य के अंत में था आया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इसमें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट दे रखा है हमारा अंडा, तो उसकी इंग्लिश होती है एग, द एग। फिर बात करते हैं कि इसमें हमारी वर्ब यानी क्रिया क्या है। सब्जेक्ट की बात तो वर्ब ही लगाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। यहाँ पर वर्ब है प्रदान कराना, और प्रदान कराना की इंग्लिश होती है प्रोवाइड। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रोवाइड की हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे प्रोवाइडेड। द एग प्रोवाइडेड, अंडा प्रदान कराता था। अब वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। अंडा प्रदान कराता था, क्या प्रदान कराता था? पर्याप्त धन, इनफ मनी। पर्याप्त की इंग्लिश होती है इनफ, धन यानी मनी। द एग प्रोवाइडेड इनफ मनी, अंडा पर्याप्त धन प्रदान कराता था। ये हो गया हमारा बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब जो बाकी कुछ सेंटेंस में दे रखा है उसे हम ऑब्जेक्ट के बाद लिख देंगे। जो पर्याप्त धन था वो किसे प्रदान कराता था, किसके लिए प्रदान कराता था? किसान और उसकी पत्नी को उनकी दिन प्रतिदिन की ज़रूरतों के लिए। फॉर द फार्मर एंड हिज वाइफ, किसान और उसकी पत्नी के लिए
फॉर देयर डे टू डे नीड्स, उनकी दैनिक ज़रूरतों के लिए, उनकी दिन प्रतिदिन की ज़रूरतों के लिए। नीड्स का अर्थ होता है ज़रूरत, आवश्यकताएं। द एग प्रोवाइडेड इनफ मनी, अंडा पर्याप्त धन प्रदान कराता था। फॉर द फार्मर एंड हिज वाइफ, किसान और उसकी पत्नी को। फॉर देयर डे टू डे नीड्स, उनकी दिन प्रतिदिन की ज़रूरतों या आवश्यकताओं के लिए। डे टू डे यानी दैनिक या फिर दिन प्रतिदिन। किसान और उसकी पत्नी लंबे समय तक खुश थे। द फार्मर, किसान, एंड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी, वर हैप्पी, खुश थे। फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय तक। लेकिन की इंग्लिश होती है बट। एक दिन, वन डे, किसान को एक विचार आया। अगेन ये टेंस है हमारा पास्ट इंडेफिनिट से, क्योंकि हिंदी वाक्यों के अंत में ता, था, ती, थी, या, ये सब पास्ट इंडेफिनिट की पहचान कराते हैं। एक दिन किसान को एक विचार आया। वन डे द फार्मर गॉट एन आइडिया। गॉट एन आइडिया यानी एक विचार आया, एक विचार उसे सूझा। द फार्मर गॉट एन आइडिया। जो गॉट है वो गेट की सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया जो है फार्मर, किसान। फिर हमने लगानी है वर्ब। वर्ब है विचार आना, गेट एन आइडिया, गेट एन आइडिया। लेकिन सेंटेंस है हमारा पास्ट इंडेफिनिट का, तो हम गेट की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे जो होगी गॉट। द फार्मर गॉट एन आइडिया, उसने सोचा। ही थॉट, अगेन पास्ट इंडेफिनिट से उसने यानी ही, सोचा यानी थिंक, थिंक की हम लगाएंगे सेकेंड फॉर्म थॉट। ही थॉट, उसने सोचा, मैं दिन में सिर्फ एक अंडा क्यों लेता हूँ। वाई डू आई टेक जस्ट वन एग अ डे। ये सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट से। ठीक है, मैं दिन में सिर्फ एक अंडा क्यों लेता हूँ। वाई, क्यों की इंग्लिश हुई वाई। फिर सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई, तो आई के हिसाब से लगाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब जो होगी डू। वाई डू आई, लेना, टेक जस्ट वन एग अ डे, मैं दिन में सिर्फ एक अंडा क्यों लेता हूँ। मैं उन सभी को एक बार में लेकर और बहुत सारा पैसा क्यों नहीं बना सकता यानी कैन का यूज़ होगा। वाई कैंट आई मेक अ लॉट ऑफ मनी, मैं बहुत सारा धन क्यों नहीं बना सकता, मैं बहुत सारा पैसा क्यों नहीं बना सकता। बाई टेकिंग दैम ऑल एट वंस, उन्हें उन सभी को एक बार में लेकर। ठीक है, वाई कांट आई मेक अ लॉट ऑफ मनी, मैं बहुत सारा पैसा क्यों नहीं बना सकता। वाई, क्यों। बाई टेकिंग दैम ऑल एट वंस, उन सभी को एक बार में लेकर। बाई टेकिंग दैम, उनको लेकर, ऑल एट वंस, एक बार में। मूर्ख किसान की पत्नी भी राजी हो गई। मूर्ख यानी फूलिश। द फूलिश फार्मर्स वाइफ, मूर्ख किसान की पत्नी ऑल्सो एग्रीड। ठीक है, ये कौन सा सेंटेंस है हमारा पास्ट इंडेफिनिट से। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया द फूलिश फार्मर्स वाइफ, मूर्ख किसान की पत्नी। ऑल्सो एग्रीड, वो भी राज़ी हो गई, वो भी सहमत हो गई। अग्री की सेकेंड फॉर्म अग्रीड। ऑल्सो अग्रीड, और एंड अंडों के लिए मुर्गी का पेट काटने का फैसला किया। अगेन पास्ट इंडेफिनिट से है, वर्ब क्या है, फैसला किया यानी डिसाइड। डिसाइड की सेकेंड फॉर्म डिसाइडेड। डिसाइडेड टू कट द हैंस स्टमक, मुर्गी का पेट काटने का फैसला किया। कट यानी काटना, हैन यानी मुर्गी, स्टमक यानी पेट। डिसाइडेड टू कट द हैंस स्टमक फॉर द एग्स, अंडों के लिए मुर्गी का पेट काटने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने मुर्गी को मारा, एज सून एज दे किल्ड द हैन, जैसे ही मतलब जितनी जल्द से जल्द उन्होंने मुर्गी को मारा। दे किल्ड द हैन, दे यानी उन्होंने, किल यानी मारना, पास्ट इंडेफिनिट है इसलिए हमने सेकंड फॉर्म लगाई किल्ड। दे किल्ड द हैन, उन्होंने मुर्गी को मारा। और एंड उसका पेट खोला, पास्ट इंडेफिनिट से अगेन। ठीक है, ओपनड, खोलना की इंग्लिश होती है ओपन और सेकंड फॉर्म होगी ओपनड। ओपनड इट्स स्टमक, जैसे ही उन्होंने मुर्गी को मारा और उसका पेट खोला,
दे डिड नॉट फाइंड अ सिंगल एग, मतलब उन्हें एक भी अंडा नहीं मिला। ये है पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस। दे डिड नॉट फाइंड अ सिंगल एग। जब हम पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव बनाते हैं तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखते हैं। दे डिड नॉट फाइंड अ सिंगल एग। किसान अपनी मूर्खतापूर्ण गलती का एहसास करते हुए, सबसे पहले सब्जेक्ट किसान, द फार्मर, अपनी मूर्खतापूर्ण गलती का एहसास करते हुए, रियलाइजिंग हिज फूलिश मिस्टेक, रियलाइज यानी एहसास करना, रियलाइजिंग हिज फूलिश मिस्टेक, फूलिश यानी मूर्खतापूर्ण, मिस्टेक यानी गलती, अपनी मूर्खतापूर्ण गलती का एहसास करते हुए खोए हुए संसाधन पर रोता है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट से है ये सेंटेंस और सब्जेक्ट क्या है, किसान, सिंगुलर है, और तो हम क्राई यानी रोना के साथ हम ईएस का यूज़ करेंगे। क्राइज ओवर द लॉस्ट रिसोर्स, क्राइज ओवर मतलब क्राइज ओवर का यहाँ पर मतलब है जो उसका संसाधन था, मुर्गी जो उसने खो दी, लॉस्ट रिसोर्स थी, जो खोई हुई संसाधन थी, उसके ऊपर रोता है। क्राइज ओवर द लॉस्ट रिसोर्स, खोए संसाधन पर रोता है। Well, this is the end of the video. If you liked, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.